सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बाद रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नया तो कुछ नहीं था भाई, हमें पता ही है कि ऐसा होता है, 4th चैप्टर में हमने पढ़ लिया था, बट यहां पर हम नई चीज पढ़ेंगे। ओके चलो, द रेजोनेंस इफेक्ट इज डिफाइंड एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शंस ऑफ 2 pi bonds or between a pi bond and a lone pair of electron present on an adjacent atom। मतलब कि ये इफेक्ट कब देखने को मिलती है, जब पोलैरिटी देखने को मिले। पोलैरिटी कब देखने को मिलेगी, जब दो होंगे बॉन्ड, मतलब एक पाई बॉन्ड होगा, ओके, और दूसरे में क्या होगा, दूसरे में होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन, वो माइनस नहीं लिखते तो वो इलेक्ट्रॉन है वहां पर, उसके बीच में। अभी देखते हैं उसका एग्जांपल। The effect is transmitted through the chain के थ्रू ट्रांसमिट होगी। There are 2 types of resonance or mesomeric effect designed as R or M effect। तो there are 2 types of resonance effect जिसको हम mesomeric effect भी बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, mesomeric effect। ओके, सो पहली देखते हैं, 2 टाइप की है, उसमें से पहली देखते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव मतलब उसको R प्लस भी बोलते हैं और M प्लस भी बोल दो। ओके, सो देखो, इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन एटॉम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मतलब सिर्फ इतना याद रखो कि जो चार्ज है, चार्ज वो दूर जाए तो वो पॉजिटिव और नजदीक आए तो नेगेटिव। फिर से देखो, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर जा रहा है। कहां जा रहा है, दूर जा रहा है। जैसे कि मैं कार्बन हूं और ये एक इलेक्ट्रॉन है मेरा, ओके, और सपोज उस साइड भी कार्बन है, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन मुझसे जब दूर जा रहा है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस आर इफेक्ट। ओके, और वो इलेक्ट्रॉन मेरे से नजदीक आ रहा है तो हम माइनस आर। जैसे पोलैरिटी में बोलते थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर खींच ले रहा है कोई, तो उसको माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज देते थे और उसको पार्शियल पॉजिटिव। सेम वे वैसा ही है। सो दिस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेक सर्टेन पोजिशंस इन द मॉलिक्यूल ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। तो होगा क्या, अगर जिसके पास चला जाएगा इलेक्ट्रॉन तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, जिसके पास जाएगा वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी। दिस इफेक्ट इन एनिलीन इज शोन हियर। तो एनिलीन की इफेक्ट यहाँ पे दिखाई गई है। तो याद रख लेना, एनिलीन मतलब क्या, बेंजीन के ऊपर NH2, पूछूंगा मैं, ओके, बाद में। एनिलीन मतलब क्या, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप हो तो उसको एनिलीन बोलते हैं। ओके चलो, सो अभी एनिलीन है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है। अब देखो क्या हो क्या रहा है, यहां पे डबल बॉन्ड है। ओके, ये देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की जगह तुम एक बॉन्ड समझो, तो जो दूसरा बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ये कार्बन पे आ गए। डन, ये 2 बॉन्ड है ना, तो 2 का एक बॉन्ड समझो, तो जो दूसरा बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, हाँ या ना। ओके, यहां पर ऐसा समझो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे आ रहे हैं, तो देखो ये वाले कार्बन पे आ गए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड बन गया। डन, अब यहां आ गए, ओके, तो यहां से आए ना यहाँ पर, तो एक तो ये कार्बन है और दूसरा ये कार्बन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। देखो समझना इंपॉर्टेंट है, लिख तो तुम लोगे ही। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट नंबर के कार्बन का था और दूसरा 6 नंबर के कार्बन का था। अब हुआ क्या, 6 नंबर के कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो 6 के पास ही है, लेकिन ये जो 1 नंबर का इलेक्ट्रॉन था, 1 नंबर के कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, वो भी 6 ने अपने पास ले लिया। ये रहा दोनों, देखो, तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। ओके, अभी बॉन्ड तो टूट गया है, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो देखो यहां पर शो किया गया है, बाकी का जैसे था वैसा ही है यहां तक का। अब हो क्या रहा है, इसके पास भी जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो वो दोनों यहां शिफ्ट हो गए, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। डन, अब यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के थे वो यहां चले गए, दोनों चले गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें से दोनों के दोनों किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं,
लेकिन दोनों अगर यहाँ चले गए तो यहाँ बॉन्ड बन गया, तो एक किसने ले लिया, ये कार्बन ने ले लिया ना, एक, दोनों नाइट्रोजन के थे, कार्बन के पास तो कुछ था ही नहीं, लेकिन अब कार्बन ने वो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसीलिए यहां पर आ गया प्लस चार्ज। समझ में आया? ये दो आ गया समझ में, तो आगे का समझ में आ जाएगा। फिर से बता रहा हूं क्या किया हमने। सबसे पहले हमारे पास एनिलीन था, ओके, एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 और नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी अलोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैसे? नाइट्रोजन तो उसकी ये सब लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने देखा था, नाइट्रोजन है तो मतलब टोटल 7 मतलब क्या 1s2, फिर लिख दे क्या 1s2 2s2 2px 2py 2pz, डन। तो क्या होगा, 4 हो गए, 5 6 7, अंडरस्टूड, ओके। अब हो क्या रहा है कि अगर हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम तो लास्ट वाली वैलेंस में देखते हैं, तो 3 और 2 कितने हैं, 5 है, ओके। सो 5 हमें ड्रॉ करने हैं, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो 5 में से 2 तो 2 के साथ तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना है, 5 बनाना है ना, जैसे ये नाइट्रोजन, तो से 1 2 3 4 5 हो गए 5, डन, ऐसे 5 बना लिए। अब ये 5 बनाए, उसमें से 2 तो हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो बॉन्ड बन गया, ये दूसरा हाइड्रोजन आया वहां बॉन्ड बन गया, वो तो हो गए। अब ये कार्बन है, उसके साथ भी बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन आया एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, यहां पर भी बॉन्ड बन गया, तो ये 2 बचे ना, वो 2 यहां ड्रॉ किए हुए, समझे? पक्का समझ गए? 4th चैप्टर में ये सब हम देख चुके हैं, ओके। ये जो 2 बचे वो 2 यहां ड्रॉ किए हुए हैं, फिर से मैं क्लीन कर दे रहा हूं। तो एनिलीन के ऊपर 2 नाइट्रोजन के, एनिलीन के नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो समझ में आ गया, उसको कोई डाउट नहीं है, पक्का। अब वो 2 एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड टूट गया, तो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, ये 1 2 3 4 5 6 नंबर के कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। अभी दोनों जो चले गए उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो वो 6 नंबर के कार्बन का ही था, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरा वो 1 नंबर के कार्बन का था, वो उसने ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन गेन क्या मतलब क्या हो गया, माइनस, बाकी का जैसा था वैसा ही है, ओके। यहां क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए यहां पर और बॉन्ड बन गया, ओके। तो बॉन्ड बनने के लिए तो 2 जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, एक तू दे एक मैं दूं, वैसे बनना चाहिए, तो ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके आ गए हैं, नाइट्रोजन के। ये कार्बन ने जो पार्टिसिपेट किया है, बॉन्ड बनाया, कार्बन ने तो कुछ पार्टिसिपेट किया ही नहीं, मतलब नाइट्रोजन का बॉन्ड कार्बन ने ले लिया, डन। तो वो नाइट्रोजन का बॉन्ड कार्बन ने ले लिया, इसलिए यहाँ बॉन्ड तो बन गया, लेकिन नाइट्रोजन ने एक तो उसके पास है, ये रहा, लेकिन ये जो दूसरा है वो उसने दे दिया किसको, कार्बन को, इसीलिए यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अंडरस्टूड, पक्का, ये 2 समझ में आया। बस अब आगे क्या होगा, आगे ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला, ओके, ये डबल बॉन्ड, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, डबल बॉन्ड मतलब एक तो सिग्मा बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड के भी 2 होंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है तभी तो 2 बॉन्ड है। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों कहां शिफ्ट हो जा रहे हैं, यहां शिफ्ट हो रहे हैं, देखो आ गए, ओके। अब दोनों यहां शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक तो इस कार्बन का ही था, लेकिन ये जो दूसरा है ना वो एडिशनल, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये इसने ले लिया, एक एक्स्ट्रा ले लिया, तो यहाँ पे माइनस, देखो माइनस हो गया, अंडरस्टूड, ओके। तो ये माइनस हो गया और बाकी का जैसा था वैसा ही है, लेकिन ये जो था, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, अब एज अ बॉन्ड यहां चले गए, तो ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, अगर बॉन्ड टूटे तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दैट्स इट। अगर किसी ने किसी का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके ऊपर माइनस हो जाएगा, और किसी ने घुमा दिया तो उसका प्लस हो जाएगा, छोटी सी बात है, डन, ओके। सो ये शिफ्ट हो गया। अब देखो ये ऑर्थो पैरा फिर वापस यहां से शिफ्ट होके कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो देखो कहां शिफ्ट हुआ, पहले कहां था, यहां, इससे तो ये आया है, ये बॉन्ड टूटा तो डायरेक्टली यहां आ गया, फिर ये बॉन्ड टूटा, ओके, तो यहां आ गया, फिर वापस ये बॉन्ड टूटेगा, ओके, तो कहां आएगा, यहां आएगा, डन। तो देखो वहां आ गया, ओके, पक्का समझ में आया। ऐसा पूछेंगे, वो सिंपल नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन नहीं पूछेंगे
समझ में आया? ओके। तो अब समझो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, इसको हम क्या बोले थे? पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव आर इफेक्ट। तो पॉजिटिव आर इफेक्ट क्यों? द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अवे फ्रॉम एन एटॉम और दी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू दी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो किसके थे? स्टार्टिंग कहां से हुई थी? नाइट्रोजन के थे। वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहे हैं, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? प्लस आर इफेक्ट। डन, समझ में आ गया? पक्का। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट और से माइनस आर इफेक्ट। तो देखो, this effect is observed when the transfer of electron is towards the atom or substituent group attached to the conjugated system. For example, nitrobenzene, this electron displacement can be depicted. तो ये नाइट्रोबेंजीन है। देखो, नाइट्रोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर NO2, एनिलीन मतलब क्या? बेंजीन के ऊपर एनिलीन मतलब NH2, अभी वो ऊपर देखा वो, और नाइट्रोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर NO2। यस, तो ये NO2 है। अब ये NO2 है, ये बेंजीन है, दैट्स इट, इतना है हमारे पास। अब क्या होगा? तो ये देखो, यहां ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए। तो एक तो उसका ही था, लेकिन दूसरा तो ये नाइट्रोजन का था। ओके, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो उसने ले लिया ना, तो वो हो गया माइनस। अंडरस्टूड? हाँ या ना? ओके, तो वो हो गया माइनस। अब हुआ क्या? ये जो डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट होके यहां पर आ गया, तो वो नाइट्रोजन के पास आ गया। एंड ये जो डबल बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट होगा, अभी ये यहां पे शिफ्ट हो गया। तो सर ये प्लस क्यों नहीं हुआ? ये इसका इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, वो माइनस हुआ, तो नाइट्रोजन प्लस होना चाहिए। नाइट्रोजन प्लस इसलिए नहीं हुआ, मान लो नाइट्रोजन प्लस हो गया, लेकिन ये डबल बॉन्ड यहां चला गया। अब वो डबल बॉन्ड तो कार्बन का था, लेकिन अभी नाइट्रोजन को मिल गया, तो एक प्लस एक माइनस, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है नहीं नाइट्रोजन का चार्ज। अंडरस्टूड? ओके, तो ये डबल बॉन्ड यहां चला गया, तो देखो यहां से यहां आ गया, वो तो जैसा है वैसा ही। अब ये दोनों भी जैसे है वैसे ही है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए। क्या हुआ? नाइट्रोबेंजीन है, बेंजीन के ऊपर NO2, एक N के टोटल 3 बॉन्ड बनेंगे, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। बेंजीन हमने बना दिया, मतलब पूरा नाइट्रोबेंजीन हमने बनाया। वहां से दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो बेंजीन में जो 3 डबल बॉन्ड है उसमें से एक डबल बॉन्ड टूटेगा और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा। डन, नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो वो -1 हुआ, लेकिन वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दे रहा है, तो +1, मतलब हम चार्ज नहीं लिखेंगे। कहां लूज किया? नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, लेकिन जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नाइट्रोजन का भी ले लिया, तो दोनों ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड आ गए और वहां पे माइनस चार्ज आ गया। अंडरस्टूड? पक्का? अब सेकंड से थर्ड, बस अब तो कुछ नहीं है, अब तो शिफ्ट होता जाएगा। तो अब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ये जैसा है वैसा ही है, ये भी जैसा है वैसा ही है, ऊपर भी जैसा है वैसा ही है। तो फिर सर चेंज क्या हुआ? अरे ये चेंज हुआ ना, ये है वो यहां आ गया, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट में क्या चेंज हुआ? तो ये जो बॉन्ड है वो यहां चेंज हो गया, बाकी ऊपर जैसा था वैसा ही। तो कितना हुआ? देखो, एक, मतलब ये 2, 3 और 4। अंडरस्टैंड? और ये प्लस लिखना मत भूलना। देखो ये डबल बॉन्ड है, ओके, वो डबल बॉन्ड डायरेक्टली कहां चले गए? यहां चले गए। ये नाइट्रोजन का चार्ज नहीं है, वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। क्यों चार्ज नहीं है नाइट्रोजन का? क्योंकि सपोज ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, तो एक तो उसका ही था, एक नाइट्रोजन का ले लिया, इसलिए यहां चला गया माइनस, तो ये माइनस तो लिखा हुआ है। लेकिन सर नाइट्रोजन का एक चला गया तो प्लस होना चाहिए, लेकिन हमने प्लस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कार्बन है 1 नंबर का, ये कार्बन है 6 नंबर का, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होके डबल बॉन्ड बन गए। एक तो कार्बन का था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरा ये कार्बन का था, वो यहां चला गया जो नाइट्रोजन का नहीं था, और नाइट्रोजन ने ले लिया, तो वो एक प्लस और एक माइनस, तो 0 हो गया, इसलिए यहां चार्ज नहीं लिखा। लेकिन ये 6 नंबर वाले कार्बन ने तो लूज कर दिया ना एक, इसलिए यहां पर प्लस लिखा हुआ है। फिर आगे जहां जहां कार्बन लूज करेगा, ये डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो ये कार्बन वाले के पास तो उसका यहाँ हो या यहाँ हो, कार्बन का, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो वहीं रह रहा है,
ये चला गया वो, या ये किसका था, ये इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का, वो चला गया, इसलिए यहां पर प्लस। डन। देखो दिखने में जितना समझने में इजी लग रहा है, वेरी गुड, अच्छी बात है। खुद ड्रॉ करना, तब थोड़ा लगेगा ये कहां से कहां मूव हो रहा था, कहां से कहां मूव हो रहा था। बुक में से देखकर समझना इजी है। तुम खुद ड्रॉ करोगे कि भाई सपोज पहले, और वो बेंजीन और नाइट्रोमीथेन तो ठीक है, एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन ट्राई करना। कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताया क्या करना है। ये दो इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हो, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड को घुमा रहे हो, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हो, तो जिसका होगा उसका चला गया तो प्लस, और जिसका नहीं था उसने गेन कर लिया तो माइनस। वही चीज करते रहनी है। डन। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ही है, मेन थियरी का नाम ही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। समझ में आ गया। अब ये नाइट्रोबेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो देखो ना, ये नाइट्रोबेंजीन यहां थोड़ी डबल बॉन्ड था और डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड तो था ही नहीं नाइट्रोबेंजीन में, और डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आया मतलब दूसरा एक बॉन्ड आया। दूसरा एक बॉन्ड कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन अपने पास आएंगे तब। तो पहली वाली इफेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहे थे, दूसरे में इलेक्ट्रॉन उसके नजदीक आ रहे हैं, दैट्स व्हाई माइनस आ रहे थे। अंडरस्टूड। अच्छे से समझ में आ गया। समझ में तो आ गया ना। अब प्रैक्टिस करना तो याद भी रह जाएगा अच्छे से। ओके। The atoms or substituent group which represents R plus and R minus electron displacement effects are as follows। तो जो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा दिखाया गया है, एक मार्क में पूछा जा सकता है। R प्लस इफेक्ट कौन शो करता है, मतलब कौन कौन अपने इलेक्ट्रॉन दूर भेजेगा, तो कौन है, हेलोजन, ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन OR ईथर वाला, देन COOR, ओके, COOR मतलब एस्टर, ओके, देन एमाइन NH2, देन NHR, NR2, NHCOR। डायरेक्ट एक मार्क में ही पूछेंगे, ओके, सिर्फ के कौन सा, मतलब अगर 4 ऑप्शन दे दिए, 4 में से 3 R प्लस इफेक्ट वाले होंगे और एक R माइनस इफेक्ट वाला होगा, तो पूछेंगे कि भाई R माइनस इफेक्ट वाला कौन सा ग्रुप है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। R माइनस वाले याद रख लो, कम है, बाकी के सारे R प्लस, ओके। तो सी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड एंड नाइट्रो, दैट्स इट। 5 है, ओके। तो ये 5 आ जाए तो तुम्हारी R माइनस इफेक्ट, 5 के बाद दूसरा कुछ भी हो तो वो तुम्हारी कौन सी इफेक्ट हो गई, R प्लस इफेक्ट। कौन कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, ओके, नाइट्रो ग्रुप भी है, नाइट्रो ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन एंड साइनाइड, ओके। देखो देखो मजे की बात बताऊं, ये तीनों के तीनों में CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। वो आगे 12th में तो पूरा चैप्टर है, क्या, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, तो 12th में पूरा चैप्टर है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड मतलब CHO, कीटोन मतलब CO एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, ओके। सब में CO है, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं CO। तो अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो ग्रुप है NO2 और साइनाइड है CN। वो 3 है क्या, R माइनस इफेक्ट शो करने वाले, बाकी सारे R प्लस इफेक्ट वाले हैं, ओके। डन। आगे पढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन एन ओपन चेन और अ साइक्लिक सिस्टम इज टर्म्ड एज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। लास्ट में बताया, अब तक तो 5 बार वर्ड यूज कर लिया होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो मतलब जो नाइट्रोबेंजीन है, तो वो जो बेंजीन है ना, उसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलेंगे। एनिलीन है तो वो जो बेंजीन है उसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलेंगे, और जो NH2 जुड़ा हुआ है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। सिंपल, ओके। हाँ, दीज सिस्टम्स ऑफ ऑफन शो एबनॉर्मल बिहेवियर, ये लोग एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। द एग्जांपल्स आर 1,3-ब्यूटाडाइन, ओके। सो एग्जांपल क्या है, 1,3 मतलब 1 पे भी है, 3 पे भी है, क्या, डबल बॉन्ड, ओके। तो ब्यूटेन है, पहले ब्यूटेन लिख लो, लिखो, ये स्ट्रक्चर लिख पाते हो क्या, लिखो तो फटाफट फटाफट। हाँ, टाइम नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। देखो एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन, उसके तो हमने देख ही लिया अभी, ओके। लेकिन 1,3-ब्यूटाडाइन में भी ऐसा होता है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन को कैसे शो करेंगे,
1 2 3, अच्छा डबल बॉन्ड, ये 2 और 2 4, 2 और 2 4, वेरी गुड, 2 3 4, करेक्ट, वेरी गुड, ओके। सो करेक्ट लिखा है। तो कैसे, पहले तो ब्यूटेन है ना अपना, ब्यूटेन मतलब कितने, 4, तो 1 2 3 4 कर दिए। अब बोल रहे हैं 1 3 पे डाइन है, मतलब डाई इन, तो इन मतलब अल्कीन, अल्कीन है और वो 2 है डबल बॉन्ड, तो 1 पे भी है। अभी मैं नेमिंग कर दूं, अगर 1 2 3 4, तो 1 पे भी है और 3 पे भी है, तो ऐसे ही ये 1 पे भी हो गया, 2 पे भी है, ये 2 पे भी है और 3 पे भी है, तो 1 3 हो गया, तो 1 3 ब्यूटाडाइन, बस ये बन गया। अब जो टेट्रावेलेंसी कंप्लीट कर लो, तो ये कार्बन के 2 हो गए तो बाकी 2, ये कार्बन के 2 और 2 4 हो गए तो कुछ बाकी नहीं, ये कार्बन के 2 और 3 हो गए तो 1 बाकी है, और ये कार्बन का 1 हुआ तो दूसरे 3 बाकी है, बस। तो बनेगा क्या, CH3 CH3, यहाँ पे एक भी डंडा नहीं आया ना, तो सिर्फ C, यहाँ पे 1 आया है तो CH, यहाँ पे 3 आया है तो CH3, यहाँ पे भी 3 आया है तो CH3, ओके। लेकिन ऐसा लिखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा सर डबल बॉन्ड कहाँ है ओके, तो हमें तो ऐसे ही लिखना है। लेकिन अगर ऐसे लिखा तो भी तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये यहाँ पर तो H ही नहीं लिखा, तो CH2 होना चाहिए लेकिन 2 H नहीं लिखे, यहाँ पर भी CH2 होना चाहिए लेकिन 1 H नहीं लिखा, मतलब बॉन्डिंग होगा वहां पर कोई ना कोई, ओके। तो वो ऐसे है। अच्छा चलो, तो 1 3 ब्यूटाडाइन, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, वो सब में ऐसा बिहेवियर देखने को मिलता है। इन सच सिस्टम द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड एंड द सिस्टम डेवलप्स पोलैरिटी। तो ये सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, एनिलीन होता है, ये 1 3 ब्यूटाडाइन है, और उससे हमारा नाइट्रोबेंजीन है, उसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड होता है। डीलोकलाइज्ड मतलब उसकी लोकेशन फिक्स नहीं होती, वो घूमता रहता है और उसकी वजह से पोलैरिटी डेवलप होने लगती है। That's it। तो ये थी रेजोनेंस इफेक्ट। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट के तौर पे भी पूछी जा सकती है, 3 4 5 जितने भी मार्क्स में पूछने हो उतने मार्क्स में, दोनों इफेक्ट एक साथ विद द एग्जांपल। एक एग्जांपल लिखोगे तो भी बहुत है, डन, ओके। लेकिन तुम्हें सारे एक एग्जांपल मत याद रखना, दोनों समझना, क्योंकि कई बार ऐसा पूछ लेंगे, शो दैट R प्लस इफेक्ट विथ दिस एग्जांपल, एग्जांपल भी बोल देंगे कि यही एग्जाम्पल से बताओ, अंडरस्टूड। तो जितना बुक में है उतना तो करो ही, और अगर एक्स्ट्रा कुछ और ट्विस्ट करना हो तो क्या करेंगे, R प्लस इफेक्ट शो करो, लेकिन जो बुक में है ना वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं देंगे, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन को घुमाते रहो, दैट्स इट। R प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को दूर भेजते रहो, R माइनस है तो इलेक्ट्रॉन को नजदीक ले आओ, दैट्स इट, ओके, दैट्स इट। तो ये था हमारा प्लस R एंड माइनस R इफेक्ट।